हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष जोशी और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेवंथ गियर एजे में। दोस्तों, कार एसेसरीज के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। दोस्तों, जब कोई बंदा अपनी नई कार लेता है या कोई भी पुरानी कार लेता है तो उसमें तरह तरह के एसेसरीज वो लगवाना पसंद करता है, चाहे वो उसके यूज़फुल की हो या मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हो या उसके कंफर्ट से रिलेटेड हो या उसके कार को स्पोर्टी लुक देने से रिलेटेड हो। इस टॉपिक पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जो कि जिस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मैंने अपनी कार में कौन कौन सी एसेसरीज़ लगवा रखी है, कौन सी एसेसरीज़ मैंने कितने में लगवाई, कहाँ से लगवाई, ऑनलाइन लगवाई, ऑफलाइन लगवाई, उसके बेनिफिट, उसके डिसबेनिफिट, उनमें से आपको कौन सी लगवानी चाहिए, कौन सी नहीं लगवानी चाहिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डाल दूंगा, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है कि लोग तरह तरह के एसेसरीज़ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ के लिए अपनी कार में लगवाते हैं, जो कि उनके हिसाब से काफ़ी अच्छी लगती है उन्हें, जो कि उनको काफ़ी पसंद आती है। उसकी वजह से उनका कार का लुक इन्हेंस हो जाता है या उन्हें कंफर्ट मिलता है या उनका जो कार का लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी हो जाता है। आज का वीडियो इस टॉपिक पर होने वाला है कि बहुत सी एसेसरीज़ हैं जो कि आप बिना नॉलेज के लगवा लेते हैं, पर जो कि आपको आपकी कार में नहीं लगवाना चाहिए, जो कि आपको इग्नोर करना चाहिए, जिनकी वजह से आपकी गाड़ी के कुछ फीचर्स हैं या जो एसेसरीज़ आपने लगवाई है हो सकता है उनकी वजह से आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा हो। तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाला है कि वो कौन सी एसेसरीज़ हैं जो कि आपको आपकी कार में नहीं लगवाना चाहिए या उन्हें लगवाने से बचना चाहिए, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली एसेसरीज़ अगर कोई लगवाता है अपनी कार लेने के बाद तो वो है सीट कवर्स। दोस्तों, सीट कवर्स तरह तरह के रेक्सिन में, कपड़े में काफ़ी कंफर्टेबल और हर तरह से मिल जाते हैं आपको मार्केट में। पर दोस्तों, मेरा सबसे पहले आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपकी गाड़ी में सीट में अगर एयरबैग लगे हुए हैं, अगर पीछे की सीट में या कहीं भी जगह पर आपकी सीट में अगर एयरबैग लगे हैं तो दोस्तों, आपको जो कंपनी फिटेड एयरबैग्स मिले हैं, जो कंपनी फिटेड आपको सीट कवर्स मिले हैं, उनके अलावा आपको किसी भी तरह के उसमें अलग से सीट कवर्स नहीं लगवाना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों? तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर आपकी गाड़ी में रियर सीट में अगर एयरबैग दिए हुए हैं और अगर आपने सीट कवर लगवा लिया तो दोस्तों, एक्सीडेंट होने पर वो एयरबैग खुलेंगे ही नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है एयरबैग ना खुलने की वजह से। दोस्तों, बहुत से लोग मैं जानता हूं कि ये समझते हैं कि पीछे के सीट बेल्ट्स या पीछे के जो एयरबैग्स हैं वो किसी भी यूज़ में नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसा आप कभी मत सोचिएगा। हादसा कभी भी कहकर नहीं आता है, कहीं भी कहकर हादसा कोई नहीं होगा आपके साथ कि आपको पहले से पता होगा। मेरा सबसे पहले आपसे यही निवेदन है कि अगर आपके पास नई कार है या आपकी पुरानी कार है या जो भी आप अगर कार ऑलरेडी चला रहे हैं, अगर उसमें सीट में अगर सीट बेल्ट्स हैं तो आप पहले पता करें कि उसमें सीट में एयरबैग्स हैं कि नहीं हैं। अगर उनमें एयरबैग्स हैं तो दोस्तों, अगर आपने सीट कवर लगा भी रखे हों तो कृपया उन्हें खोल दें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदेमंद कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, यही निवेदन है कि अगर आपकी गाड़ी में एयरबैग हैं पीछे की सीट में तो आप कृपया करके अपने सीट कवर्स को ना लगाएं, या लगे हुए अगर आपकी गाड़ी में है तो उसे निकाल दें। तो अगर सेकेंड एसेसरीज़ की मैं बात करूं तो काफ़ी लोग अपनी कार में फ्लोर मैट्स को लगवाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि बुरा नहीं है, गलत भी नहीं है। पर आप यही सोचेंगे कि अगर बुरा नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो में क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, उसका रीज़न ये है कि जब आप कोई भी कार लेते हैं, चाहे वो आपकी नई हो या पुरानी हो, जब आप किसी भी शॉप वाले के पास जाते हैं कि हमें इस गाड़ी के मैट्स दे दो, फ्लोर मैट्स दे दो, वो आपको हर तरह से बताता है, 3D, 4D, 5D, 7D हर तरह से आते हैं। पर दोस्तों, कभी ना कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब आप आपकी गाड़ी में फ्लोर मैट्स डलवाने जाते हैं तो आपको दुकानदार जो आपका गाड़ी का मॉडल है उसके फ्लोर मैट्स नहीं देता है, वो किसी भी दूसरी कार के आपको फ्लोर मैट्स दे देता है।
दोस्तों इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दुकानदार आपको यही कह कर देगा कि इसी गाड़ी के हैं और इसी गाड़ी से मिलते जुलते हैं, आप इन्हें लगवा लीजिए, इनसे कोई दिक्कत नहीं होगा, या उस गाड़ी के आने में काफ़ी समय लगेगा, या उनके गाड़ी के आपको महंगे पड़ेंगे, या वो अच्छे नहीं होते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे रीज़न्स दुकानदार बता देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। दोस्तों हर एक गाड़ी के, हर एक मॉडल के फ्लोर मैट्स अपने पर्टिकुलरली मॉडिफाइड होते हैं। अगर आपके पास जिस गाड़ी का मॉडल है, अगर सेम आपको उसी के फ्लोर मैट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको वो फ्लोर मैट्स नहीं लगवाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि अगर आप किसी भी दूसरी कार के अगर मैट्स अगर अपनी कार में इंस्टॉल करवाते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उन पर आपका पैर फंस जाता है। उन पे जब आपका एक्सीलेटर आप प्रेस करते हैं या ब्रेक प्रेस करते हैं, काफ़ी सारे हादसे सिर्फ इसी वजह से होते हैं कि जब आपका एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, अब कहीं ना कहीं आपको आपका एक्सीलेटर छोड़ना पड़ता है, तो आप जब छोड़ते हैं एक्सीलेटर तब भी आपका रेस उतना ही रहता है या गाड़ी उसी स्पीड में रहती है। उसका रीज़न ही वही होता है कि जो एक्सीलेटर के बीच में या क्लच पेडल के बीच में जो भी गैप होती है, वहाँ पर वो मैट्स आपके फंस जाते हैं, जो कि आपने बड़े या छोटे लिए होते हैं। कभी कभी वो पैरों में भी अटक जाते हैं, जिसकी वजह से आप ब्रेक लगाकर अपना पेडल उठाते हैं तो आपके पैरों में भी फंस जाते हैं, चाहे आपकी चप्पल हो, जूते हो, उनमें वो काफ़ी ना काफ़ी अड़ते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी आपके लिए रिस्क वाला मैटर हो सकता है। अगर आपकी कार के मैट्स उस दुकानदार के पास अगर अवेलेबल नहीं है, अगर वो कोई दूसरे लगाता है, तो आप उसे मना कर दीजिए। वो आपको मैट्स कभी भी नहीं लगवाने चाहिए अगर वो आपकी कंपनी के या आपकी स्पेशली कार के लिए नहीं हो, तो इसकी वजह से आप काफ़ी नुकसान होने से बच जाएंगे। तो इसके बाद अगर मैं तीसरी एसेसरीज़ की बात करूं, तो तीसरी एसेसरीज़ है बम्पर गार्ड। लोग हेवी अपनी कार में बम्पर गार्ड लगवा लेते हैं, चाहे वो आगे हों या पीछे हों। दोस्तों बम्पर गार्ड लगवाने से आपको ऐसा लगता है कि यार छोटी सिटीज़ में या बड़ी सिटीज़ में अगर आप थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होता है तो उसकी वजह से आपके बम्पर को नुकसान होगा, न कि आपकी कार को। दोस्तों ये कहीं ना कहीं बुरा आइडिया नहीं है, पर इसकी वजह से आपको कुछ नुकसान भी होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे स्टील के बम्पर गार्ड ले रहे हैं या लोहे के ले रहे हैं या किसी भी तरह से दूसरे एल्यूमिनियम के मॉडिफाइड ले रहे हैं, दोस्तों सबसे पहला रीज़न तो ये कि बम्पर में आप अगर अलग से उठाकर देखेंगे तो काफ़ी सारा वज़न होता है, जिसकी वजह से आपके माइलेज पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे या उन बम्पर गार्ड का एक्चुअल वज़न निकाल के अगर आप आपकी गाड़ी में रखेंगे या किसी भी तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइलेज पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जिन भी गाड़ियों में एयरबैग्स हैं, तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों कहीं ना कहीं उन एयरबैग्स को खुलने में बम्पर की वजह से दिक्कत होती है। आपको पता होगा एयरबैग्स कब खुलते हैं, जब आपका आगे की गाड़ी जहां पे टकराती है या किसी भी वजह से आपका एक्सीडेंट होता है, उस वजह से आपके एयरबैग खुल जाते हैं। पर अगर आपने ऑलरेडी आगे अपने कार के आगे अगर बम्पर गार्ड लगा रखा है, तो दोस्तों मैं आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, आपका एक्सीडेंट कम हो या ज़्यादा हो, पर आपका बम्पर गार्ड की वजह से एयरबैग्स कभी भी नहीं खुलेंगे, या हो सकता है कि उन्हें खुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। तो दोस्तों आपसे निवेदन सबसे बड़ा यही है कि अगर आपकी कार में एयरबैग हैं या नहीं भी हैं, तो भी आप बम्पर गार्ड को इग्नोर करें, जो कि आपके माइलेज को और आपकी जान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टीयरिंग कवर्स, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, स्टीयरिंग कवर्स काफ़ी अट्रैक्टिव आने लग गए हैं, काफ़ी लोगों को पसंद भी है, काफ़ी लोग स्ट्रेचेबल भी लगवा लेते हैं। पर दोस्तों आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपके अगर स्टीयरिंग पे आपने स्टीयरिंग कवर लगवाया है, कोई बुराई नहीं है उसमें। कुछ लोग आजकल लगवाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल कंपनी फिटेड ही इतने अच्छे कवर्स आ रहे हैं कि जो लोगों को बाहर से लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर दोस्तों स्टीयरिंग कवर आपने लगवा तो लिया, अब इसका क्या नुकसान हो सकता है मैं वो आपको बताता हूँ। दोस्तों स्टीयरिंग कवर आपको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि स्टीयरिंग कवर आपके स्टीयरिंग से ज़रा सा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो स्टीयरिंग तो वहीं रह जाता है, आपका सिर्फ कवर टर्न हो जाता है, जो कि आपको काफ़ी बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों स्टीयरिंग कवर्स आपको देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल हो, इजी हो, जो कि आपको चलाकर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से आपके हाथ तो स्लिप नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग स्टीयरिंग कवर के साथ गियर नोब भी लगवा लेते हैं। गियर नोब इन द सेंस कि एक राउंडेबल वहाँ पर एक डिवाइस आता है, जो कि मैं आपको फ़ोटो में शो कर दूंगा। कुछ इस तरह का स्टीयरिंग नोब लोग लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों नुकसान तो मुझे काफ़ी बड़ा लगता है, पर पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आता है। दोस्तों इस स्टीयरिंग नोब की वजह से आपको आदत पड़ जाती है इस स्टीयरिंग नोब की। स्टीयरिंग नोब से क्या होता है कि आपका स्टीयरिंग तो काफ़ी आसानी से आप टर्न कर लेते हैं, पर
अगर आप कभी भी कोई दूसरी कार अगर चलाते हैं या दूसरी गाड़ी को अगर ड्राइव करते हैं, अगर उसमें स्टीयरिंग नॉब नहीं है तो आपको वो कार चलाने में काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। या कोई अननोन पर्सन अगर आपकी कार चला रहा है तो भी उसको स्टीयरिंग नॉब वाली स्टीयरिंग घुमाने में काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी। दोस्तों, अगर आपका खुदा ना खास्ता अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है तो आपका सबसे पहले, आपने काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स में देखा होगा कि आपका सबसे पहले सिर जो है वो स्टीयरिंग पर टकराता है। आपको चाहे आप ब्रेक मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसकी वजह से वो गियर नॉब आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसका फ़ायदा मुझे कुछ ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन इसके नुकसान काफ़ी सारी हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो दोस्तों, ये जो है काफ़ी हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। कभी कभी अगर आपने हाथ में कोई चेन पहन रखी है या किसी भी तरह से कोई घड़ी आप वेयर करते हैं तो उसमें कभी कभी ये स्टीयरिंग नॉब फंस जाता है, जिसकी वजह से जितना आप स्टीयरिंग टर्न करना चाहते हैं या तो उससे ज़्यादा टर्न होता है या उससे कम होता है, जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो मैं चाहूँगा कि आप स्टीयरिंग नॉब को कभी भी अपने स्टीयरिंग में इंस्टॉल ना करवाएं। दोस्तों, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग अगर कोई गाड़ी का लोअर मॉडल ले लेते हैं तो उसमें जिसमें कि एलोजन लगे होते हैं, वो उसमें बाद में प्रोजेक्टर्स लगवाते हैं या अपनी हेडलाइट्स को ट्रिम करवा लेते हैं, अपनी हेडलाइट्स पे कुछ विनाइल टाइप चढ़वा लेते हैं, जिसके ऊपर की मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका कि लिंक मैं आपको आई बटन में शो कर दूंगा। वहाँ से आप उस वीडियो को प्रॉपर देख पाएंगे कि कार टिंट हेडलाइट्स को टिंट करवाना सही है या गलत। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोग अपनी हेडलाइट्स को टिंट करवा लेते हैं, जिनकी वजह से उनको नाइट विज़न में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद एसेसरीज़ है आपका सनरूफ। दोस्तों, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कंपनी फिटेड सनरूफ के अलावा भी काफ़ी लोग अपनी पुरानी कारों में या जिनमें उन्होंने बेसिक मॉडल ले लिया है, जिनमें कि सनरूफ नहीं है, तो उनमें भी वो लोग सनरूफ को इंस्टॉल करवा लेते हैं। दोस्तों, वो आपके लिए काफ़ी गलत हो सकता है। कुछ लोग काफ़ी हद तक अपने रूफ़ को कटवा कर इस सनरूफ को इंस्टॉल करवा लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी गाड़ियां अपनी कंपनी फिटेड सनरूफ देती हैं वो उनका रूफ़ ही उस तरीके से बिल्ड करती हैं मजबूती से कि जिसकी वजह से सनरूफ इंस्टॉल करने में या सनरूफ के ऊपर आपका अगर रूफ़ पर कोई भी वज़न पड़ता है या किसी भी तरीके से कोई नुकसान होने की आपकी उसमें संभावना नहीं होती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि अगर आपको कंपनी फिटेड सनरूफ मिला है तो ही आप उसे यूज़ कर रहे हैं, वरना आपकी किसी भी पुरानी कार में या बेसिक अगर आपने मॉडल ले लिया है तो उसमें उस सनरूफ को इंस्टॉल ना करवाएं, जो कि आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा कर सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग अपनी कांच में ब्लैक फिल्म इंस्टॉल करवा लेते हैं, जो कि इंडिया के हिसाब से इलीगल हो गई है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस फिल्म को ना लगवाते हुए आजकल काफ़ी लोग कर्टन्स अपनी गाड़ी में लगवाने लग गए हैं, जो कि आपकी विजिबिलिटी को काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से साइड में या पीछे का आपको दिख नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी नुकसान या एक्सीडेंट हो सकता है। तो दोस्तों, मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप अगर इसे ना लगवाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। 20 या 30% का फिल्म अपनी कार पर लगवा सकते हैं, अपने कांच पर लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट्स का इफ़ेक्ट आपकी कार पर नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से आपकी कार इल्लीगल नहीं होगी, आपके कांच इल्लीगल भी नहीं होंगे और आपका सनलाइट का इफ़ेक्ट भी डायरेक्ट आपके कार के अंदर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा निवेदन यही है कि आप 20 से 30% का फिल्म अपनी कांच पर लगवाएं, न कि ब्लैक फिल्म और न कि कर्टन्स। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो आखिरी एसेसरीज़ वो है जो कि आपको कार में काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, जो कि है परफ्यूम। दोस्तों, लोग अपनी कार में बहुत ज़्यादा परफ्यूम को पसंद करते हैं, जो कि तरह तरह के फ्रेगनेंस वाला परफ्यूम अपनी कार में लगवाते हैं, जो कि किसी भी तरीके से गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों, हादसा मैंने जैसे आपको पहले बताया कोई कहकर नहीं आता है। अगर आपकी कार कहीं धूप में पड़ी है और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, तो दोस्तों कभी ना कभी ये परफ्यूम आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ये फट जाते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने ऐसे वीडियोस काफ़ी सारे देख रखे हैं जिनमें कि परफ्यूम्स की वजह से ऑलरेडी आग लग चुकी है। उसका रीज़न ये भी है, अगर आप स्मोकर्स हैं, अगर आप स्मोकिंग अपनी गाड़ी में करते हैं तो आपकी गाड़ी में किसी भी तरह का परफ्यूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपकी गाड़ी के कांच लगे होते हैं तो उस परफ्यूम का कहीं ना कहीं फ्रेगनेंस आपकी पूरी कार में फैल जाता है। और जब भी आप आपकी माचिस को जलाते हैं, आप किसी भी तरह का आपकी गाड़ी में प्लग में या स्पार्क प्लग में किसी भी तरह का आपकी वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी गाड़ी में आग लगने की काफ़ी सारी संभावना बढ़ जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसान देंगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा अगर आपने बेल आइकन सब्सक्राइब बटन के पास वाला प्रेस नहीं किया है तो कृपया उसे कर दें, क्योंकि उसकी वजह से मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिनका कि एड्रेस मैं आपको यहाँ पर शो कर दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।